हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली आई अल्फा मूवी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है अनिल कपूर को, जो विक्रांत का रोल प्ले कर रहे हैं और वो इंडियन आर्मी के कैप्टन होते हैं और एक जंग में उनके सारे साथी मर गए होते हैं और सिर्फ विक्रांत और फतेह, जो बॉबी देओल ने प्ले किया है, वो बच गए होते हैं। और विक्रांत अपने साथियों की मौत पर बहुत अफसोस कर रहे होते हैं। तो तभी फतेह उन्हें उसके एक सीक्रेट मिशन के बारे में बोलता है, जिसका नाम है अल्फा। अल्फा एक ऐसा सीरम होता है जो लेने से सोल्जर और भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं और वो उनके इंडियन आर्मी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। और इस मिशन में फतेह विक्रांत का साथ मांगता है, जिसके लिए विक्रांत मान जाता है और वो ऊपर से इसके लिए परमिशन दिलाने के लिए फतेह को हेल्प करता है और सारे मेंबर से ये कहकर परमिशन दिलाता है कि इस सीरम से उनके सोल्जर्स और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तो सारे मेंबर्स इसके लिए परमिशन दे देते हैं और फतेह खुश हो जाता है और वो थोड़े सोल्जर्स पर अल्फा सीरम यूज करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जानकी को, जो विक्रांत की वाइफ है और वो प्रेग्नेंट है, मगर उनका कमजोर दिल की वजह से अगर वो बेबी को डिलीवर करेगी तो वो मर जाएगी। तो इसीलिए विक्रांत बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए बोलता है, मगर वो ऐसा नहीं करना चाहती और बच्चे को रखना चाहती है। तो इसीलिए विक्रांत जानकी को अल्फा सीरम देता है, जिससे वो ठीक होने लगती है। मगर जब जानकी बेबी डिलीवर करने वाली होती है, तब विक्रांत को मालूम होता है कि फतेह ने जिन सोल्जर्स पर अल्फा सीरम यूज किया था वो मर गए हैं और जानकी भी बच्चे को डिलीवर करने के बाद मर जाती है। और जब फतेह को मालूम होता है कि विक्रांत ने अल्फा सीरम जानकी को दिया है, तो फतेह विक्रांत को बोलता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि वो सीरम देश का सीरम है और अब उसका बच्चा भी देश का बच्चा होगा। और वो उसे ले जाता है। तो तभी विक्रांत जाकर उसके बच्चे को वापस ले आता है, लेकिन फतेह विक्रांत का बच्चा बदल कर दूसरा मरा हुआ बच्चा उसे दे देता है और बोलता है कि उसका बच्चा मर गया है। तो तब विक्रांत उदास हो जाता है और वो आर्मी छोड़ देता है और फतेह प्रॉमिस करता है कि उसने जो अल्फा सीरम यूज किया है उसके बारे में वो किसी को नहीं बोलेगा। और जब हायर अथॉरिटीज को मालूम होता है कि फतेह के अल्फा प्रोग्राम की वजह से सोल्जर्स मर गए हैं, तो उसका ट्रांसफर कर देते हैं चिरापुंजी को और अब से वो सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे सकता है, लेकिन जंग में नहीं लड़ सकता। और अल्फा मिशन को भी बिल्कुल बंद करने के लिए बोला जाता है, जिससे फतेह खुश नहीं होता। लेकिन फतेह फिर भी डॉक्टर को बोलता है कि वो अल्फा मिशन को अनऑफिशियली करेंगे और कुछ लोग हैं जो अल्फा मिशन पर अभी भी भरोसा रखते हैं और उसे फंड करेंगे। और फतेह विक्रांत की बेटी को भी उसी कैंप में रखता है और उसका नाम सीता रखता है। और सीता डॉक्टर के साथ ही रहती है और उसके साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करती है और फतेह सीता को ट्रेन करता है एक अच्छा सोल्जर बनाने के लिए। और सीता फतेह की हर एक बात मानती है और उसे बाबा कहकर बुलाती है। लेकिन प्रेजेंट डे में सीता उसी कैंप को बॉम्ब से उड़ा देती है और अपने साथियों को भी मार देती है और हमें आगे पता लगेगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है विक्रांत, जो 20 साल पहले अपनी वाइफ और बेटी के मरने के बाद आर्मी को छोड़कर एक रॉ एजेंट काम करने लगता है और उसे एक केस सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को मारा गया है और वो सारे वही लोग होते हैं जिन्होंने अल्फा मिशन को स्टार्टिंग में पास किया था। तो विक्रांत को शक होता है कि इसके पीछे फतेह का हाथ है। तो विक्रांत फतेह से मिलने जाता है और उसे पूछता है कि उसने इन सारे लोगों को क्यों मारा है। तो तब उसे फतेह बोलता है कि 20 साल पहले उसकी बेटी मरी नहीं थी, उसने उसका बच्चा बदल दिया था और वो उस पर अल्फा सीरम का एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसने उसका नाम सीता रखा है। और ये सारे मर्डर्स भी सीता ने किए हैं और वो अनऑफिशियली अल्फा मिशन कर रहा था, लेकिन अब सीता उसे ही मारना चाहती है। तो तब विक्रांत फतेह पर गुस्सा होता है और वो उसे पूछता है कि वो उसकी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और वो कौन लोग हैं जो अल्फा सीरम को फंड कर रहे हैं। वो सारी इन सच्चाइयों का पता लगाएगा और अपनी बेटी सीता को भी बचाएगा और वो वहां से सीता की तलाश में निकलता है। और सीता विक्रांत और फतेह को भी मारना चाहती है, क्योंकि वो भी अल्फा प्रोजेक्ट में शामिल थे। और सीता विक्रांत पर नजर रखती है और उसे मालूम होता है कि विक्रांत का स्पेन में बहुत आना जाना होता है और अभी भी वो स्पेन में है, तो वो उसे इंडिया में आने के बाद मारेगी। और स्पेन में विक्रांत उसकी दूसरी बेटी दुर्गा से मिलता है और इधर हमें मालूम होता है कि विक्रांत की वाइफ को ट्विंस हुए थे और वो आइडेंटिकली सेम नहीं है। और दुर्गा को डॉक्टर ने छुपा कर रख दिया था, क्योंकि उसने फतेह की बात सुन ली थी कि विक्रांत
विक्रांत का बच्चा देश का बच्चा होगा और वो उसे ले जाएगा। और विक्रांत अपनी दूसरी बेटी को उसके मासा मासी के पास छोड़ देता है ताकि वो सेफ रहे। और अब विक्रांत दुर्गा को सीता के बारे में बोलता है और उसे सीता को ढूंढने के लिए और बचाने के लिए बोलता है, जिसके लिए दुर्गा मान जाती है और वो सीता से मिलने के लिए काफी इमोशनल होती है। और जब सीता को मालूम होता है कि विक्रांत स्पेन से इंडिया आने वाला है कश्मीर में उसके घर पर, तो वो उधर जाती है और उसकी मुलाकात दुर्गा से होती है और सीता और दुर्गा एक दूसरे से लड़ाई स्टार्ट करते हैं। और दुर्गा को मालूम होता है कि वो सीता है उसकी बहन, तो दुर्गा सीता से बात करना चाहती थी मगर सीता उसकी बात नहीं मानती और वो दुर्गा को मारने वाली थी कि तभी वहाँ विक्रांत आता है और उसे रोक लेता है। और दुर्गा उसे बोलती है कि वो उसकी बहन है और विक्रांत उसका बाप है। और विक्रांत पर गुस्सा होती है कि उसने उसे फतेह के पास क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि फतेह ने सीता का पूरा बचपन खराब किया था। तो तब विक्रांत उसे बताता है कि उसे मालूम नहीं था कि वो जिंदा है। अगर उसे ये मालूम होता कि तो वो सीता को कभी भी फतेह के पास नहीं छोड़ता, मगर सीता फिर भी विक्रांत और दुर्गा पर गुस्सा होती है कि उनकी वजह से उसका पूरा बचपन बर्बाद हो गया। और सीता उन्हें बोलती है कि जब वो 18 साल की हुई थी तो तब फतेह ने उसे उसका पहला मिशन दिया था किसी को मारने के लिए, और तब फतेह जिसको भी मारने का मिशन देता वो उन्हें मार देती थी। और ऐसे ही उसने बहुत से लोगों को मारा है। मगर जब फतेह डॉक्टर वर्गीस जो अल्फा सीरम का फाउंडर है उसे मारने का ऑर्डर दिया तो सीता शॉक में आ जाती है, क्योंकि सीता ने पूरा अपना बचपन डॉक्टर वर्गीस के साथ बिताया था, तो वो उन्हें मारना नहीं चाहती। मगर तभी फतेह बोलता है कि डॉक्टर गद्दार है और देशद्रोही है, तो वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है। और जब सीता डॉक्टर के पास जाती है उसे मारने के लिए, तो वो उसी का वेट कर रहा होता है और वो उसे बोलता है कि फतेह अच्छा आदमी नहीं है और वो अल्फा प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए सीता को मारने का सोच रहा है, क्योंकि वो अकेली ऐसी है जिस पर अल्फा सीरम का कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं हुए हैं, जबकि दूसरे सारे लोग जिन पर अल्फा सीरम यूज किया है वो मर गए हैं। तो इसीलिए फतेह सीता के ब्रेन सेल से वो और एक स्ट्रॉन्ग अल्फा सीरम बनाना चाहता है, जिससे सीता की जान खतरे में आ जाएगी और वो पैरालाइज हो जाएगी। तो सीता ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है कि फतेह, जिसे वो बाबा बुलाती है, वही उसे मारने के लिए तैयार है। तो सीता डिसाइड कर लेती है कि वो अल्फा प्रोग्राम को खत्म करेगी और फतेह को मार देगी। और डॉक्टर सीता को विक्रांत के बारे में बोलता है और ये भी कि वो उससे मिले, क्योंकि उसके पास एक कहानी है जो उसे जाननी जरूरी है। और अब तक उसने जिसे भी मारा है वो देश के गद्दार नहीं थे, बल्कि देश का गद्दार फतेह है। और ये सब दुर्गा और विक्रांत को बोलने के बाद सीता वहाँ से जाने लगती है, मगर विक्रांत उसे अकेले जाने नहीं देता क्योंकि उसकी जान को खतरा है। तो तभी उधर फतेह के आदमी आते हैं विक्रांत और सीता को खत्म करने के लिए। इसीलिए विक्रांत सीता और दुर्गा को वहाँ से सेफ हाउस को जाने के लिए बोलता है और खुद ही फतेह के आदमियों से लड़ने लगता है। और वो फतेह के एक आदमी को पकड़ लेता है और फतेह को कॉल करने के लिए बोलता है, तो वो उसे कॉल करके झूठ बोलता है कि उसने विक्रांत को मार दिया और सीता को पकड़ लिया है और वो उसे उसके पास लाने वाला है। तो फतेह सीता से मिलने के लिए बहुत खुश होता है। दुर्गा और सीता सेफ हाउस पर जाने के लिए निकलते हैं जो लद्दाख में था, और इनका सफर लंबा था और इस सफर में इनका बॉन्ड बनने लगता है। और एक बार दुर्गा सीता को उसकी माँ की रिंग देती है रखने के लिए, मगर वो उसे फेंक देती है। तो तब दुर्गा उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे बोलती है कि वो उसके साथ जो भी हुआ भूल जाए और अपने फैमिली के साथ अच्छे से रहे। तो सीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दुर्गा के साथ अच्छे से बात करने लगती है और सफर में उनका बॉन्ड अच्छा हो जाता है और वो सेफ हाउस के पास पहुंच जाते हैं और उनकी मुलाकात कबीर से होती है। विक्रांत फतेह के पास जाता है और उसे मालूम होता है कि सीता उधर से चली गई है और वो विक्रांत को अपने कब्जे में कर लेता है और उसे विक्रांत के डिवाइस से दुर्गा और सीता का लोकेशन मालूम होता है और फतेह अपने आदमियों को वहां भेजता है। तो तब कबीर सीता और दुर्गा को उन लोगों से बचाता है और इसी बीच में दुर्गा घायल हो जाती है। तो सीता दुर्गा को पास वाले गाँव ले जाती है इलाज के लिए और तभी फतेह सीता को कॉल करके बोलता है कि विक्रांत उसके
कब्जे में है और वो अगर उसे बचाना चाहती है तो उसके पास आ जाए, तो सीता दुर्गा को वही छोड़कर विक्रांत को बचाने के लिए जाती है। और सीता जब वहां जाती है तो विक्रांत के ऊपर बॉम्ब फिक्स था जो फतेह ने किया था, और तब वहां फतेह आता है और उसके मिशन की सच्चाई बोलता है कि वो इंडियन नहीं बल्कि पाकिस्तानी सोल्जर है। जो सुनकर विक्रांत और सीता शॉक में आ जाते हैं और फतेह उन्हें बताता है कि वो पाकिस्तानी है और वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आया था, जिसके बाद उसने एक हरियाणी फैमिली को मार दिया और वो फैमिली की पहचान लेकर इंडिया में रहने लगा। जिसके बाद उसने डॉक्यूमेंट्स बनाए और आर्मी में चला गया और वहां पर उसे काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलने लगी जो वो पाकिस्तान को देने लगा। और इसी वजह से इंडिया में इतने सारे अटैक्स हो रहे थे। और वो कहता है कि उसकी इतनी प्लानिंग के बाद भी कारगिल में इंडिया ने पाकिस्तान के कई सोल्जर्स को मार दिया। इसी वजह से फतेह को काफी बुरा लगा और वो सोल्जर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था और इसी वजह से उसने अल्फा प्रोग्राम स्टार्ट किया ताकि वो अपने सोल्जर्स को और ज्यादा ताकतवर बना सके और वो इंडिया पर अटैक कर सके। और विक्रांत सीता ये सब सुनकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें इसका कुछ आइडिया नहीं था और उन्हें बताता है भले ही वो सीता को नहीं ले जा सकता मगर दुर्गा को ले जा सकता है, क्योंकि सेफ हाउस में जब सीता और दुर्गा पर अटैक हुआ था तब फतेह ने अपने सोल्जर्स के कैमरा थ्रू सब कुछ देख लिया था और यहाँ उसे मालूम होता है कि दुर्गा भी एक अल्फा है। और इसी वजह से जैसे ही सीता वहाँ आई उसने दुर्गा को किडनैप कर लिया था। सीता और विक्रांत काफी परेशान हो जाते हैं दुर्गा के साथ क्या होगा, तो फतेह उन्हें वहीं पर बांध कर चला जाता है और वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होने की काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो सीता के पास सिर्फ 2 मिनट थे विक्रांत को बचाने के लिए, लेकिन फतेह को लगता है कि सीता और विक्रांत नहीं बचेंगे तो इसीलिए वो वहां से चला जाता है। और हम तब फतेह को देखते हैं जो अपने आदमियों को कहता है कि तैयारी करें। वो दुर्गा को बॉर्डर पार करने वाले थे, लेकिन वहां पर जो बाकी आर्मी वाली थे उन्हें फतेह पर शक होने लगता है क्योंकि फतेह बहुत सारा सामान उस पार ले जा रहा था और उसके पास जो आदमी थे वो भी वहां वाले नहीं थे और इसी वजह से वो फतेह के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन फतेह और उसके लोग सोल्जर्स को एक रूम में लॉक कर देते हैं, जिसके बाद फतेह दुर्गा को बताता है कि विक्रांत और सीता अब दुनिया में नहीं है, जो सुनकर दुर्गा को बहुत बुरा लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि सीता और विक्रांत वहां से बचकर निकल गए और वो दुर्गा को बचाने के लिए वहां आ जाते हैं और जैसे ही इसके बारे में फतेह को मालूम होता है वो उन पर अटैक करने लगता है, पर सीता और विक्रांत उससे लड़कर आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ विक्रांत को गोली लगती है। इसीलिए सीता उसे सेफ प्लेस पर रखती है और वो बाकियों के साथ फाइट करने लगती है, पर जल्दी ही सीता की गोली खत्म हो जाती है और तभी उधर से दुर्गा आती है और बाकी आर्मी सोल्जर्स को भी आजाद कर दिया था। जिसके बाद सारे लोग मिलकर फतेह पर अटैक करते हैं और वहां पर फतेह और सीता का फाइट स्टार्ट होता है और दोनों जमकर एक साथ लड़ते हैं और आखिर में सीता फतेह को जख्मी कर देती है। और तभी वहां पर विक्रांत आता है और फतेह उसे कहता है कि विक्रांत उसे नहीं मार सकता, उसे सिर्फ फतेह को पकड़ना होगा और गवर्नमेंट के हवाले करना होगा और अगर वो उसे मार देगा तो गवर्नमेंट उससे बहुत सारे सवाल करेगी और जेल में भी उसकी खातिरदारी करते रहेंगे और उसे सजा नहीं मिलेगी। तो तभी विक्रांत गन सीता को देता है और उसे बोलता है कि वो फतेह को मारे और उसका बदला ले ले, क्योंकि फतेह की वजह से ही उसका बचपन पूरा खराब हुआ था। तो सीता फतेह को मारती है और उसका बदला ले लेती है और आखिर में विक्रांत सीता और दुर्गा को बोलता है कि अगर वो चाहे तो अपनी लाइफ नॉर्मल जी सकती हैं या फिर वो एक सोल्जर बनकर देश की सेवा कर सकती हैं। जो सुनकर वो दोनों खुश होते हैं और एक सोल्जर होने का सोचते हैं और यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है। और अगर आपको ये फिल्म की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। गुड बाय।